नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस नए सेशन में। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और उसमें पढ़ रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण। हालांकि सुनने में और देखने में ये टॉपिक इजी लगता होगा, लेकिन इसका सुव्यवस्थित कंटेंट जो है उसका हर जगह अभाव मिलता है। आप लोगों के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से इस टॉपिक को आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। बस आप एकाग्र होकर इसका आनंद लें, पढ़ाई करें, सारा जो है दिमाग में आपके छपेगा। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। यदि आप नए हैं तो गोल गुरु एकेडमी जो अपना चैनल है इससे जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहां इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और अच्छी क्वालिटी की व्याख्या सहित आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो गोल गुरु एकेडमी जो अपना ऐप है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर ले। अति शीघ्र इस पे बहुत ही विश्वसनीय टेस्ट सीरीज डाल दी जाएगी, तो इसको डाउनलोड करके रखें। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण। इसमें देखिए आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियां और पंचगौरव में जो शामिल वृक्ष प्रजातियां हैं उनको पढ़ेंगे। पंचगौरव का मतलब है प्रत्येक जो जिला है उसके पांच पांच जो उत्पाद है, पांच पांच मुख्य जो चीजें हैं उनको पंचगौरव नाम दिया गया है, जिसमें एक वृक्ष प्रजाति को भी शामिल किया गया है। तो आपके लिए ये पीपीटी फॉर्मेट इसलिए है कि कम समय में अधिक सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जा सके, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें कम समय में अधिक चीजें आपके सामने रखी जाए तो बेटर होता है। तो शुरुआत करते हैं वनस्पति की। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख वृक्ष व घास इसमें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं खेजड़ी। खेजड़ी को क्या बोला जाता है? समी वृक्ष भी बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है? इसे जांटी भी बोला जाता है। इसे जांटी भी बोला जाता है। ठीक है। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है। इसकी पूजा की जाती है। जो खेजड़ी है उसकी दशहरे के पर्व पर पूजा की जाती है। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है, दीपावली से 20 दिन पहले उस पर पूजा की जाती है। इसे समी वृक्ष भी बोला जाता है, इसे जांटी वृक्ष भी बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? थार का कल्प वृक्ष बोला जाता है, गौरव वृक्ष बोला जाता है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बोला जाता है। ठीक है, थार का कल्प वृक्ष बोल दो या फिर रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बोल दो, किसे बोलेंगे? हम बोलेंगे खेजड़ी को। वैज्ञानिक नाम देखिए प्रोसोपिस सिनेरियो। प्रोसोपिस सिनेरियो जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, बहुत बार पूछा जाता है भाई इसका, और रोहिडे का वैज्ञानिक नाम पूछा ही जाता है, तो प्रोसोपिप सिनेरियो इसका वैज्ञानिक नाम है। पत्तियां जो है, पत्तियां क्या कहलाती है? लूम कहलाती है। आप स्थानीय भाषा में क्या ना लूंग, लूंग काट लियो खेल को, अरे लूम बोला जाता है इसके पत्तियों को, जिसके सूखने के बाद चारा बन जाता है। क्या बन जाता है? चारा बन जाता है। इसकी फली क्या कहलाती है? इसकी फली कहलाती है आपके सांगरी। देखिए पत्तियां लूम सूखने के बाद चारा हो जाती है, फली सांगरी कहलाती है, जिसे हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। और केस सांगरी की सब्जी सबसे स्वादिष्ट, सबसे महंगी और सबसे लाभदायक जो शरीर के लिए मानी जाती है वो केर सांगरी की सब्जी मानी जाती है। तो सांगरी इसकी फली है। क्या आप देखोगे ये मिंजर है, अभी आगे देखेंगे फूल क्या कहलाते हैं? मिंजर कहलाते हैं। ये यहाँ पर खेजड़ी को वृक्ष है और ये पर मिंजर लागेड़ा है। ये थोड़े सा की पक्की ना जना बे सांगरी को रूप ले ली, और आज सांगरी सूख जी तो सूखने के बाद ये जो है क्या कहलाएगी? खोका। स्थानीय भाषा में हम क्या बोलते हैं? खोका बोलते हैं। ठीक है। तो मिंजर एकदम कच्चा, थोड़ा पकने के बाद सांगरी बनती है जो सब्जी में काम में ले जाती है, और उसके सूखने के बाद खोका। और बार तो टाइम में देख सको कि खेल देंगे खोका लाग गया है। राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1983। भारत ने जब पहली बार विश्व कप जीता था क्रिकेट में, उसी समय की बात है कि 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया। तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। डाक टिकट भी इस पे जारी किया गया। कब जारी किया गया? 5 जून। 5 जून कल ही तो गया है ना, 5 जून। तो 5 जून 1988 की बात है को 60 पैसे का जो है इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। और स्थानीय नाम भी इसका क्या है? शिमलो है। खेजड़ी का स्थानीय नाम शिमलो है। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये खेजड़ी है। आगे चलते हैं। अब लेते हैं खेजड़ी के बाद रोहिड़ा। राज्य वृक्ष खेजड़ी पढ़ लिया, अब राज्य पुष्प पढ़ लेते हैं। मरुस्थल का सागवान इसे बोला जाता है, मारवाड़ टीक इसे बोला जाता है, मरुशोभा बोला जाता है। तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं कि मरुशोभा किसे कहते हैं। ऑप्शन में नंबर 1 खेजड़ी आता है, उसके बाद रोहिड़ा आता है। अधिकतर खेजड़ी करके आ जाते हैं।
मारवाड़ टीक, मरुसोबा और राजस्थान का सागवान रोहिड़ा कहलाता है। वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। ये पूछा जाता है, खेजड़ी का पूछा जाता है, दोनों याद रखना भाई। राज्य पुष्प खेजड़ी के साथ ही इसको घोषित किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। इसको जो है राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। विशेषता क्या है? रेतीली मिट्टी में उगता है भाई, बहुत ही उपयोगी माना जाता है। मरुस्थल में सबसे महंगा कोई लकड़ी है वो तो रोइडे की है। ये देख सकते हो आप, फूल इसके खिले हुए हैं। मरुस्थल में होता है, मतलब रेतीली मिट्टी में उगता है। नक्काशी में सरल, लकड़ी मजबूत व टिकाऊ होती है। उदय कौन लागे, गांव में वो लग रहे ना कि अरे यार थारे तो कियाड़ के उदय कौन लागी, दीमक कौन लाग्यो, मतलब के यार खेजड़ी का को नहीं था के तो रोइडे की है लकड़ी। मतलब कहने का यह है कि मजबूत लकड़ी होती है और टिकाऊ होती है, ऐसे नहीं कि इसके दीमक लगा और खत्म हो गए। तो ये रोइडा। आगे चलते हैं। महुआ, ये जो है दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलता है। ये महुआ का वृक्ष आपके सामने, महुआ का वृक्ष प्यारा सा ऐसे दूर से देखने पे पीपल जैसा लगता है, आम जैसा लगता है ना। तो महुआ आदिवासियों का कल्पवृक्ष, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। आदिवासियों का कल्पवृक्ष किसे कहते हैं? महुआ को कहते हैं। उपयोग किसमें होता है? तेल और मोकड़। मोकड़ किन कहते हैं? देसी शराब मोकड़, है ना। तो मोकड़ देसी शराब बनाने में और तेल बनाने में जो है इसका उपयोग होता है। क्षेत्र कौन सा? उदयपुर, जो नया जिला बना है, सलूम्बर, डूंगरपुर और सिरोही, इस वाले क्षेत्र में ये महुआ के वृक्ष अधिक देखने को मिलते हैं। स्थानीय नाम क्या है? डोलमा। डोलमा, डोलमा किसे कहते हैं? महुआ का स्थानीय नाम डोलमा है। आगे चलते हैं। बांस, देखिए वो तो क्या है? आदिवासियों का कल्पवृक्ष है। और ये क्या है? आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। बांस कहां पर मिलते हैं? आपके आबू पर्वत में मिलते हैं। आबू पर्वत कहां है? सिरोही। आबू पर्वत सिरोही में मिलते हैं बांस। बांसवाड़ा में मिलते हैं। बांस से ही तो बांसवाड़ा, नाम ही तो बांसवाड़ा है। उदयपुर में मिलते हैं। सलुम्बर और कोटा, यहां पर बांस से मिलता है। ये देख सकते हो आप, बांस, है ना। इसको वर्तमान में क्या है? घास का दर्जा दिया गया है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखिए तेंदू। तेंदू जो है इसका भी एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछा गया है कि बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? तो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। आगे देख लेंगे। इसे बागड़ का चिक्कू कहा जाता है। बागड़ का चिक्कू कहा जाता है। देखो ये गोल गोल है ना फल, एकदम चिक्कू जैसा, तो बागड़ का चिक्कू कहा जाता है इस तेंदू को। ये देख सकते हो आप, गोल गोल, है ना। उपयोग बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए पत्ते का उपयोग किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। क्षेत्र कौन सा है? वही आप दक्षिणी राजस्थान की तरफ चलेंगे तो झालावाड़ दक्षिण पूर्वी, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलुम्बर, डूंगरपुर। आपको याद रहे या ना रहे, इतना याद रखना है कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो तेंदू आपको यहां पर मिलेगा। आगे चले, देखिए घास, कुछ महत्वपूर्ण घासें हैं जहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। सेवण घास, जिसे हम लिलोण घास भी बोलते हैं। सेवण घास जो है कहां पर मिलती है? जैसलमेर में मिलती है। जैसलमेर की एक पट्टी है जिसे बोलते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? मीठे पानी की, मीठे पानी की पट्टी है भाई। मीठे पानी की अंडरग्राउंड पट्टी है जिसे क्या बोलते हैं? लाठी सीरीज बोलते हैं। जो आपके पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक, पीएम से मैंने याद करवाया था जब भौतिक प्रदेश पढ़े थे, तो पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक लगभग जो है ये एक लंबी पट्टी है जिसके अंतर्गत भूगर्भ में जो है एक मीठे जल की जो है श्रृंखला पाई जाती है जिसे हम लाठी सीरीज बोलते हैं। इस लाठी सीरीज के ऊपर ही ये सेवण घास पाई जाती है, जिसको कौन सी नस्ल की गाय खाती है? साहीवाल। साहीवाल नस्ल की जो गाय है वो खाती है। तो आपको क्या समझ में आया कि साहीवाल नस्ल की गाय कहाँ है? वो आपके जैसलमेर में मिलेगी। तो सेवण घास जिसे लिलोण बोलते हैं, जैसलमेर में जहां लाठी सीरीज है पोखरण से मोहनगढ़ के बीच, वहां मिलती है। ठीक है। इसकी विशेषता और क्या है? गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली ये मानी जाती है। मतलब इस सेवण घास में जो है गोडावन भी मिलता है। ठीक है भाई। आगे देखते हैं खस व रोसा घास। ये कैसी घास है? असुगंधाली घास है, मतलब एक माइंड सुगंध आवे। खस और रोसा घास ये सुगंधित घास है। इसका उपयोग सुगंधित है तो देखो शरबत और इत्र, इत्र ना कौन था कपड़ा में ना करना, शरबत और इत्र बनाने में काम में आती है।
और इसका जो क्षेत्र है टोंक, सवाई माधोपुर, डिग, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, डिग और भरतपुर में जो है ये पाई जाती है भाई। तो दो घासें हमने पढ़ी, सेवन घास जैसलमेर में, खस जो है आपके पूर्व में और ये पश्चिम में। ठीक है भाई। आगे देखिए बुर घास, बुर से याद रखना है बीकानेर। बुर घास कहां पर मिलती है? बीकानेर में मिलती है। ओलेवरी घास, ओलेवरी घास जो है जिसे हम लेमन ग्रास भी बोलते हैं, ये आपके ओसिया और फलोदी, फलोदी अब नया जिला बन गया है, ओसिया जोधपुर में आता है। ओसिया और जोधपुर, ओसिया और फलोदी वाले क्षेत्र में लेमन ग्रास जिसे हम ओलेवेरी कहते हैं, ओलावेरी, ओलावेरी कोलावेरी नहीं, ओलेवेरी, ओलेवेरी घास आपके ओसिया और फलोदी में मिलती है। सुगनी घास, सुगनी घास जो है ये आपके जैसलमेर में मिलेगी। सेवण और सुगनी दोनों इस तरीके से याद रखना, सेवण घास और सुगनी घास जैसलमेर में। सोरसेन घास, सोरसेन से आपको याद है अच्छे से कि 12 जो है यहां पर सोरसेन पक्षी अभ्यारण्य है, उसमें इस प्रकार की घास मिलती है। तो सोरसेन घास आपके 12 में मिलेगी। अब देखिए चंदन वन, चंदन के वन जो है कहां पर मिलेंगे? राजसमंद में। राजसमंद जो है आपके त्रिभुज के आकार में राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है जिसका एक अलग ही इतिहास है, राजसमंद, जिसमें हल्दी घाटी और सिरोही का देलवाड़ा क्षेत्र, हल्दी घाटी और देलवाड़ा क्षेत्र में जो है चंदन वन मिलते हैं भाई। ठीक है भाई, राजसमंद और सिरोही में चंदन वन मिलते हैं। गोंद, गोंद आपके बाड़मेर, बाड़मेर का कौन सा इलाका? चौहटन इलाका जो है गोंद के लिए जाना जाता है। गोंद के लिए कौन सा इलाका जाना जाता है? बाड़मेर का चौहटन। अब देखिए एक आया है बजेड़ा, बजेड़ा एक बार राजस्थान पुलिस में शायद ये सवाल आया था और बजेड़ा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसा सवाल आया कहां से। तो बजेड़ा है ये पान का खेत जो है उसे कहा जाता है, पान का खेत क्या कहलाता है? बजेड़ा कहलाता है। अब देखिए जो है पंचगौरव, पंचगौरव हमने देखा था, पंचगौरव हर जिले के 5 गौरव, पंचगौरव में वृक्ष प्रजाति, वृक्ष प्रजाति, पंचगौरव में हम सभी जिलों की वृक्ष प्रजाति यहां पर देखेंगे। तो बात करें अजमेर की, तो अजमेर में पंचगौरव में कौन सी वृक्ष प्रजाति को सम्मिलित किया गया है? अजमेर का नीम जो है सम्मिलित किया गया है। अपन देखिए साथ साथ में याद करेंगे अजमेर संभाग का एक और जिला है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में भी क्या है? नीम है। तो अजमेर और भीलवाड़ा दोनों में जो है पंचगौरव में जो वृक्ष प्रजाति है वो नीम है। अलवर से अर्जुन याद रखना, अर्जुन याद रखना, बाणगंगा, अर्जुन गंगा बोलते हैं ना, तो बाणगंगा से इधर याद रखना भाई अलवर, अलवर अर्जुन जो वृक्ष है वो पंचगौरव में शामिल किया गया है। बालोतरा जो है यहाँ का जो पंचगौरव में वृक्ष प्रजाति है वो है रोहिड़ा, बालोतरा रोहिड़ा। बांसवाड़ा दक्षिणी राजस्थान में आता है, सबसे दक्षिणी जिला है, तो महुआ यहाँ का जो है पंचगौरव वृक्ष प्रजाति है। 12 चिरौंजी, चिरौंजी 12 जो है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला जिसका जो वृक्ष प्रजाति में पंचगौरव है वो कौन सा? चिरौंजी। बाड़मेर रोहिड़ा। अब देखिए बालोतरा, पश्चिमी राजस्थान का बालोतरा और बाड़मेर, बाड़मेर से अलग करके बालोतरा बना, दोनों का क्या है? रोहिड़ा है। बालोतरा और बाड़मेर दोनों रोहिड़ा है। ब्यावर, ब्यावर करंज है। अब देखिए अजमेर से अलग होके क्या बना? ब्यावर बना। ब्यावर का क्या है? करंज है। और भीलवाड़ा और अजमेर का क्या है? नीम है। बाड़मेर और बालोतरा का क्या है? रोहिड़ा है। अब देखिए भरतपुर का क्या है? कदम्ब है। अपन ने देखा अलवर, अलवर का क्या है? अर्जुन है। और भरतपुर का क्या है? कदम्ब है। दोनों पास पास स्थित जिले हैं। अब देखिए बीकानेर का क्या है? रोहिड़ा। अपन ने देखा बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर तीनों जो पश्चिमी राजस्थान के बेस से शुरू होने वाले जिले हैं उनका अभी तक हमने क्या देखा है? पंचगौरव में जो वृक्ष प्रजाति है वो कौन सी है? रोहिड़ा है। ठीक है। बूंदी, बूंदी जो है दोक, अरे थे दोक लगाओ ना कोई महाराज की, तो प्रसादी में कहीं करो बूंदी, तो बूंदी से आपको दोक याद रखना, दोक से दोक याद रखना। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बील, बील जो है ये यहाँ की वृक्ष प्रजाति कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। पंचगौरव में शामिल वृक्ष प्रजाति चित्तौड़ की कौन सी? बील। चुरू, चुरू फोग, अरे फोगड़ा ही फोगड़ा है, फोगड़ा ही फोगड़ा है, तो चुरू फोग। सर्वाधिक गर्म राजस्थान का जिला, सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा? चुरू। यहाँ की वृक्ष प्रजाति कौन सी है? फोग। अब देखिए दौसा, दौसा डाक, जयपुर का पड़ोसी जिला है दौसा, और दौसा का जो पंचगौरव में सम्मिलित वृक्ष है वो कौन सा है? डाक है। अब देखिए डीग, डीग का कौन सा है? अर्जुन। हमने अलवर का भी अर्जुन पढ़ा, डीग का भी अर्जुन पढ़ा।
भरतपुर से अलग किया गया जिला है डीग। अलवर और डीग का है अर्जुन, और हमने भरतपुर का पढ़ा था कदम्ब। धौलपुर, धौलपुर का हमने क्या पढ़ा है? करंज। धौलपुर क्या है? करंज। करंज जो है धौलपुर का है। डीडवाना कुचामन की बात करें तो खेजड़ी है भाई, बट खेजड़ी सेनाओं ज्यादा मिले, है ना। यदि कोई वृक्ष प्रजाति में देखा तो मागे डीडवाना में सेनाओं ज्यादा कौन सी मिले? खेजड़ी मिले, तो खेजड़ी को यहाँ का पंचगौरव में वृक्ष प्रजाति में सम्मिलित किया गया। अब डूंगरपुर जो है सागवान। अभी हमने देखा डीडवाना कुचामन खेजड़ी, डूंगरपुर जो है सागवान। अब देखिए दक्षिणी राजस्थान में अपन ने बांसवाड़ा देखा था। डूंगरपुर का पड़ोसी जो जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में महुआ है, और डूंगरपुर में क्या है? सागवान है। दोनों याद रखना। श्री गंगानगर बकायन, बकायन सबसे उत्तर में बकायन, बकायन, ठीक है। हम ज्यादा बोलते हैं तो कोई बोलते हैं ना ज्यादा बकरा है, कहां से बकरे हैं? सबसे शरीर का जो ऊपरी पार्ट है मुख अपना, है ना। तो ऐसे किसी ना किसी तरीके से आपको याद रखना है श्री गंगानगर बकायन, क्योंकि 41 से तो कोई ना कोई कभी ना कभी आपके ट्रिक के काम आ ही जाएगी, तो आपको याद रखना है बकायन। अच्छा, सर ने बोला था कि मुंह से आप ज्यादा बोल रहे हो उसे बकना कहते हैं, तो बकायन श्री गंगानगर सबसे ऊपर। तो किसी ना किसी तरीके से याद रखना है। अपने को कोई विशेषज्ञ तो बनना नहीं, अपने को मसाला चाहिए जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। सिक्कर, अरंडू, अरंडू अपन ने देखा था चूरू, चूरू का फोग, और सिक्कर का अरंडू। सिरोही का महुआ, अब देखिए बांसवाड़ा का भी महुआ था, सिरोही का भी क्या है? महुआ है। टोंक, टोंक जो है उसका अमलतास, टोंक का क्या है? अमलतास है। हमने अजमेर जो है, अजमेर का नीम देखा, भीलवाड़ा का नीम देखा। टोंक जो है अजमेर संभाग का एक जिला है, टोंक का क्या है? अमलतास है। उदयपुर, उदयपुर का क्या है? बांस, उदयपुर का क्या है? बांस है। बांस से आप बांसवाड़ा मत कर देना, बांसवाड़ा का तो क्या है? महुआ है। तो उदयपुर का क्या है? बांस है। यहीं पर कंफ्यूज होते हैं अक्सर। अब देखिए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का क्या है? शीशम है। बकाइन कहाँ का है? गंगानगर का है। और शीशम कहाँ का है? हनुमानगढ़ का। जयपुर का क्या है? लेसुआ, लेसुआ है भाई। जो राज्य की राजधानी जयपुर, इसका जो पंचगौरव में सम्मिलित वृक्ष प्रजाति है वो कौन सी है? लेसुआ है। जैसलमेर का क्या है? पीलू जाल है। अपन ने देखिए बालोतरा देखा, बालोतरा का रोहिड़ा देखा, बीकानेर का रोहिड़ा देखा, बाड़मेर का रोहिड़ा देखा, है ना। जैसलमेर क्या है? पीलू जाल। और जालोर बाड़मेर के जस्ट बगल का जिला है, इसका भी क्या है? पीलू जाल। जैसलमेर और जालोर दोनों जय से शुरू है, दोनों का क्या है? जाल करना है। कौन सा जाल? पीलू जाल। झालावाड़ का कौन सा है? सागवान है भाई। झालावाड़ वसुंधरा राज्य सिंधिया वाला जिला, झालावाड़ सागवान करना है। झुंझुनू क्या है? खेजड़ी, झुंझुनू खेजड़ी याद रखना, झुंझुनू खेजड़ी। देखिए हमने तीन चीजें देखी। शेखावाटी में जो है फोग देखा चूरू का, फोग देखा चूरू का, अरड्डू देखा सिक्कर का, और झुंझुनू का देख रहे खेजड़ी। खेजड़ी, अरड्डू और फोग शेखावाटी के तीन जो जिले हैं उनका जो वृक्ष प्रजाति पंचगौरव में। करौली का क्या है? बरगद है। करौली बरगद याद रखना, करौली बरगद याद रखना। जोधपुर पीलू जाल। अब देखिए जालोर, जैसलमेर, जोधपुर पश्चिमी राजस्थान के जो जैसे शुरू जिले हैं उनमें तो क्या आएगा? पीलू जाल। और जो बेस जिले हैं उनमें क्या था? रोहिड़ा था। खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा का क्या देखना? शीशम। हनुमानगढ़ और खेरतल तिजारा दोनों का हक कौन ले रहा है? हक, हक से है से हनुमानगढ़, खेत से खेरतल हक ले रहा है कौन? शीशम ले रहा है। कोटा का क्या? खेर, अरे खेर, कोटा कांटा, कोटा से कांटा, अरे खेर के कांटे होते हैं। ये खेर कत्था बनाती है ना यहाँ की कथोड़ी जनजाति, तो कोटा खेर जनजाति, सॉरी खेर यहाँ का जो है पंचगौरव में सम्मिलित वृक्ष है। कोटपुतली, बहरोड, गूगल, अरे गूगल करना है, गूगल करना है तो यहाँ राजस्थान में तो जरूरत पड़ती नहीं। मैप देखते हैं तो दिल्ली की तरफ जाते हैं तो गूगल करने की जरूरत पड़ी है। दिल्ली की तरफ जाएंगे तो कोटपुतली बहरोड से होके जाना पड़ेगा, तो कोटपुतली बहरोड में जाओ तो गूगल कर लेना। नागौर से क्या करोगे? नागौर खेजड़ी। अब देखिए डीडवाना जो कुचामन है उसमें भी खेजड़ी, नागौर में भी खेजड़ी। शेखावाटी में झुंझुनू पड़ा उसका भी खेजड़ी। पाली जो है रोंज, पाली रोंज, पाली का रोंज देखना है भाई। रोंज वृक्ष है जो पाली का पंचगौरव में सम्मिलित है। फलोदी, पीलू जाल। अब देखिए तीन तो जय, जालोर, जैसलमेर और क्या पढ़ा हमने? जोधपुर। और अब देख रहे हैं फलोदी। ये चार क्या है? पीलू जाल, जाल। प्रतापगढ़ क्या है? तेंदू। प्रतापगढ़ का क्या देखना है? तेंदू है प्रतापगढ़।
और उदयपुर का क्या देखा? बांस देखा। बांसवाड़ा का महुआ देखा। डूंगरपुर का कमेंट बॉक्स में बताओ, देखे क्या बताया था। अब देखिए राजसमंद, राजसमंद में नीम प्रजाति है, उसको पंचगौरों में सम्मिलित किया गया है। सलूम्बर जो है नया जिला है, उसको प्लास, जंगल की ज्वाला, सलूम्बर, सलूम्बर, सलूम्बर जंगल की ज्वाला प्लास, इसमें इस वृक्ष को सम्मिलित किया गया। स्वाई माधेपुर जो है नीम, नीम काफी आ गया है भाई, नीम को एक जगह लेके लेना सारे के सारे। स्वाई माधेपुर नीम। ये जो है लास्ट में मैप दिया गया है आपके अभ्यास के लिए, जो पीडीएफ है उसमें। तो इस तरीके से ये आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था। निश्चित तौर से आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा एग्जाम में, यहाँ से सीधे सीधे सवाल देखने को मिलेगा। और आप ज्योग्राफी की टेंशन ना ले, मैं तो कहता हूँ हिस्ट्री की भी टेंशन ना ले, कला संस्कृति की भी कोई टेंशन नहीं ले। और हिस्ट्री चाहे इंडिया की हो चाहे राजस्थान की हो, आपके विज्ञान हो या राजनीतिक विज्ञान हो, इन तमाम की जो क्लासें हैं 5-7 दिन में लगाने का प्रयास रहेगा हमारा। के जैसे ही मेंस का एग्जाम होएगा, हमारे 2-4 जो टीचर है वो आरएस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे ही उधर से फ्री हो जाएंगे तो आपकी रेगुलर क्लासें धमाकेदार एक साथ क्लासें लगाई जाएगी। तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहे, और जब तक वो सर आ जाते हैं तब तक मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।